राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। सत्ता के साथ विशिष्टता का जुड़ाव नई बात नहीं है। हालांकि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही जनार्दन होती है, मगर सत्ता से शक्ति के साथ ही विशिष्ट सुविधाएं भी जुड़ जाती हैं। समय समय पर वीआईपी संस्कृति के खिलाफ आवाज़ें उठती रही हैं और इसमें बदलाव के प्रयास भी होते रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान कर्नाटक में 2 ऐसे आदेश जारी हुए हैं जो वीआईपी संस्कृति को कम करने की दिशा में अच्छी पहल है। पैरा। नए आदेश के मुताबिक अब राज्य में मुख्यमंत्री के काफिले के लिए जीरो ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं होगी। इसकी जगह मुख्यमंत्री के काफिले को सिग्नल फ्री यातायात उपलब्ध कराया जाएगा। अक्सर विशिष्ट व्यक्तियों की सुविधा और सुगम सफ़र के लिए उनकी आवाजाही के दौरान यातायात रोक दिया जाता है या मार्ग में बदलाव किया जाता है। इससे लोगों को असुविधा होती है। यातायात पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, खासकर बेंगलुरु जैसे अधिक यातायात दबाव वाले शहर में। व्यस्ततम समय के दौरान नए आदेश से लोगों के साथ ही यातायात पुलिस को भी राहत मिलेगी। पैरा। दूसरे विशिष्ट लोगों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को आम लोगों की सुविधाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर सुरक्षा कारणों से यातायात रोकना जरूरी हो तो भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी को असुविधा नहीं हो। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस और आपात ज़रूरतों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। हर किसी को जीने का अधिकार समान रूप से है। दूसरा आदेश सलामी गारद को लेकर है। अक्सर मुख्यमंत्री या दूसरे वीआईपी दौरों के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। कई बार रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर वीआईपी के आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। दौरे के दौरान वीआईपी को दिन में अलग अलग कार्यक्रमों में कई बार भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। पैरा। यह काफ़ी पुरानी परंपरा है और निर्देशों के बावजूद रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे अथवा अतिथि गृहों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गार्ड ऑफ ऑनर देने की व्यवस्था जारी है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के बाद ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस व्यवस्था को खत्म करने को लेकर आदेश जारी करने की बात कही थी। अब सार्वजनिक स्थलों पर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा और यह सिर्फ सरकारी भवनों में दिन में एक बार तक सीमित होगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा, मगर फिर भी यह अच्छी पहल है। पैरा। आज सच्चाई, ईमानदारी और चरित्र के स्तर में इतनी ज़बरदस्त गिरावट इसलिए आई है क्योंकि हमने कुछ खास बातों पर ध्यान नहीं दिया। लोगों के दिल और दिमाग में राष्ट्र की सोच अब तक गहराई तक नहीं उतर पाई है। हमने इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ केवल पत्थर की इमारतों का निर्माण ही नहीं होता है। इसका अर्थ होता है जन निर्माण। भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़े रखना आज एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हम अब तक पूरे देश को एक सूत्र में नहीं पिरो पाए हैं। अगर हम
सांस्कृतिक मूल्यों के जरिए देश में अखंडता की भावना विकसित नहीं कर पाए तो बिखराव होगा। पैरा, भारत में हर 100 किलोमीटर की दूरी पर लोगों की भाषा, बोली, वेशभूषा, खान पान सब कुछ अलग होता है। तो फिर ऐसा क्या है जो हम सबको एक राष्ट्र के रूप में पिरोए हुए है? वास्तव में यह सांस्कृतिक आधार और आध्यात्मिक सोच ही है जो हम सबको एक साथ जोड़े हुए है। पिछले कुछ दशकों से यह सांस्कृतिक ताना बाना पूरी तरह से उधेड़ने लगा है। अगर हम एक राष्ट्र के रूप में आगे तरक्की करना चाहते हैं तो धर्म, मज़हब, जात पात, भाषा, बोली अलग होने के बावजूद हम सबको एक सूत्र में पिरोने वाली सांस्कृतिक धागे को मजबूत करना ही होगा। पैरा, अगस्त के शुरुआती दिनों में शाकिब, शम्स और उनकी पत्नी इस्तरोई करीमी की टीम पश्चिमी अफ़गानिस्तान में तालिबान की आक्रामकता की रिपोर्टिंग कर रही थी। इस बीच गोलीबारी हुई और उनकी कार वहां फंस गई। तालिबानी लड़ाकाओं ने उनकी कार को घेर लिया, दोनों को बाहर निकलने के लिए कहा। जो घायल नहीं हुए थे उन्हें बंधक बनाकर पूछताछ की और दोनों को स्थानीय तालिबानी नेताओं का इंटरव्यू लेकर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। एक हाई रैंकिंग कमांडर ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम देख लेंगे। पैरा, अमरीकी खुफिया अनुमानों के अनुसार अमरीकी सेना हटाने के 6 माह के भीतर ही अफ़गानिस्तान तालिबान के सामने घुटने टेक देगा। ऐसा शुरू हो भी गया है। अफ़गान सरकार का पतन न केवल अमेरिका की सैन्य विफलता का सूचक है बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करने में भी अमेरिकी प्रयास कम नहीं है। पिछले 20 सालों में यह मीडिया काफ़ी फूला फला है। बड़े रिपोर्टरों को इसका श्रेय जाता है जो अमेरिकी सेना हटने के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं और वे वहां से अपने ब्यूरो हटा चुके हैं। अगर अमेरिकी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगी तो रिपोर्टरों की पूरी पीढ़ी नदारद हो जाएगी। पैरा, शम्स और करीमी के अनुभव से जाहिर है कि दांव पर क्या लगा है। शम्स सलाम वतनदार रेडियो के लिए काम करते हैं। उनकी पत्नी करीमी पजवोक अफ़गान न्यूज़ के लिए काम करती है जिसे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट पुरस्कार विजेता दानिश करोखेल द्वारा बनाया गया था और USAID फंडिंग भी प्राप्त हुई थी। पत्रकार दंपति शम्स और करीमी ने तालिबानी लड़ाकाओं का इंटरव्यू ले तो लिया लेकिन एक तरफ स्टोरी छापना उन्हें उचित नहीं लगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरा नज़र आने लगा। पैरा, जाहिर है जब से तालिबान अफ़गानिस्तान में पैर पसार रहा है अफ़गानी पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। 16 जुलाई को पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की लड़ाई के दौरान मौत हो गई थी। मामले में अभी जांच चल रही है। इसके बाद तालिबान ने अफ़गान सरकार के मीडिया प्रमुख दावा खान मेनपाल की हत्या कर दी। हाल ही एक और पत्रकार की हत्या कर दी गई और एक का अपहरण कर लिया। शम्स व करीमी से तालिबानी लड़ाकाओं पर अच्छी खबर बनाने संबंधी संवाद दर्शाता है कि तालिबान को
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपनी छवि पूर्णविराम।